राधे बच्चों, आज हम मस्ट का यूज सीखेंगे कि हम मस्ट को कैसे यूज किया जाता है। मस्ट का मतलब होता है किसी काम को जब हमें करना ही पड़ता है, हमारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, वहां पे हम मस्ट यूज करते हैं। इसका मतलब हिंदी में पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं ना, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाई करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। तो ऐसी स्थिति के लिए, ऐसे कंडीशन में हम मस्ट यूज करते हैं। मस्ट से हम अपनी ड्यूटी का बोध कराते हैं, हमारा जो कर्तव्य के बोध के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। मस्ट से किसी को हम एडवाइस देते, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस या ऑर्डर देने के लिए भी हम मस्ट यूज करते हैं। जैसे कि कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में ये इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आपको ऑल सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, तो वहाँ पे मस्ट हम यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। मस्ट का यूज जो है अपना किसी काम की बाध्यता, यानी कोई काम करने के लिए हम जब असमर्थ हो जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी हम मस्ट यूज कर सकते हैं। इट इज रेनिंग सो आई मस्ट गो इन। मस्ट हमें हमारी आवश्यकता के लिए भी यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें कोई काम, कोई चीज़ की बहुत आवश्यकता हो रही है, बहुत नीड हो जा रही है, तो वहाँ पे उसकी नेसेसिटी की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए भी हम मस्ट यूज करते हैं। वी मस्ट डू एज वी आर टोल्ड, वी मस्ट रीच देयर इन ए टाइम। मस्ट जो है किसी प्रकार की संभावना, जहाँ पे किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे भी हम मस्ट यूज करते हैं। He must be mad to do that. He must be an idiot. उसी तरह जब किसी काम को निषेध किया जाता, मना किया जाता है, वहाँ पे भी हम मस्ट यूज करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है कि ये काम हमें नहीं करना है, मीन्स नहीं करना है। ऐसी स्थिति में जब हम यहाँ पे मस्ट यूज करते हैं। उसी तरह किसी ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए कि हमें ये करना ही चाहिए, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ऐसी स्थिति में भी हम मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, यू मस्ट नॉट मिस द फिल्म। ये जो है आपका फर्स्ट है कि आपकी ये निषेध है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ड्राइव फास्ट नहीं करना है, आपको फिल्म मिस नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम बहुत स्ट्रांगली एडवाइस दे रहे हैं या बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को डिनाई करना है, नहीं करना है, ऐसी स्थिति में हम मस्ट यूज करते हैं। मस्ट से हम सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर जो है अफर्मेटिव होना चाहिए। मस्ट आई गो विथ यू? यस यू मस्ट, यू डिडंट, मस्ट आई गो। तो जहाँ पे हमारा आंसर अफर्मेटिव में आने की उम्मीद है, ऐसे जगह पे हम प्रश्न पूछने के लिए भी मस्ट यूज कर सकते हैं। मस्ट का पास्ट टेंस मस्ट हैव होता है, मस्ट का पास्ट टेंस मस्ट हैव होता है। जब हम पास्ट टेंस में मस्ट का यूज करना होगा तो उसके साथ हमें हैव भी यूज करना ही होगा। राजू मस्ट हैव पास्ट। मस्ट हैव के साथ अगर हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो भी ये किसी काम को का संबंध जो है वो भूतकाल से है, ये बताता है। जैसे आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड माई पेंसिल समवेयर। प्रेजेंट टेंस में मस्ट की जगह ऑबिलाइजेशन व्यक्त करने के लिए हैज टू, हैव टू, हैज गॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम मस्ट के रिप्लेस में हैज टू, हैव टू और हैज गॉट टू का भी यूज कर सकते हैं। आई मस्ट बाय ए डिक्शनरी, आई हैव टू, आई हैव गॉट टू बाय ए डिक्शनरी। उसी तरह फ्यूचर टेंस में मस्ट के जगह ऑबिलाइजेशन व्यक्त करने के लिए शल और विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इट मीन्स फ्यूचर टेंस में हम मस्ट के रिप्लेस में शल या विल के साथ हैव टू यूज कर सकते हैं। आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आई विल हैव टू स्टॉप स्मोकिंग। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को आज मस्ट का यूज करना सिखाया है, इसके सारे टर्म्स, कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका मॉडल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 10th के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस के इस मंथ में आपके सिलेबस में ये ऐड है। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। थैंक यू बच्चों।